उसने कहा कि सनातन धर्म का मैं डेंगू है, मलेरिया है, उन्मूलन करूंगा। हाँ, और सनातन धर्म को एड्स बताया, एक व्यक्ति के मुंह से गलत नहीं निकला। और बात अगर जो हम लोगों के खिलाफ हो, भाई साहब यह आसमान सिर पर उठा लेते। राम का काज था, राम ने करा लिया। राम से ऊपर इस धरती पर कोई नहीं है, ना मेरे लिए ना इन सब के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं अगर संदेश खाली की बात कह रहा हूं तो इन्हें तकलीफ हो रही है, मैं अगर राम की बात कहूं तो तकलीफ हो रही है। यह बताओ तो कहूं किसकी बात है? किसी की हैसियत के मंदिर तोड़ दे? तोड़ नहीं सकता। और जिसका समय खराब आता है वो मंदिर तोड़ने जाता है, और जिसका समय सही आता है वो राम के सामने सर झुकाता है। कौन से कितने लोग थे इस देश में? आप ही का था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है, देखिए, आध्यात्मिक गुरु और विवेक श्रीवास्तव के बीच हुई बड़ी बहस, जिस सनातन को दुनिया सलाम कर रही है। तो कुछ नेता लोग मोदी विरोधी एजेंडे पर काम करते हुए सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, राम अपने भव्य भवन में बैठ गए, मगर गजबे यह है कि आज तक दिल से टीस नहीं गया, आज तक नहीं गया। जो आज तक प्राण प्रतिष्ठा हुए हफ्ता 10 दिन बीत गया, आज भी अगर चर्चा हो तो सिलेक्टिव और डिटेक्टिव बता रहे हैं। सोचिए कि अगर नहीं बन रहा था, अस्पताल बना लीजिए, स्कूल बना लीजिए, उसी के बाजू में 5 एकड़ जमीन बनी है। पॉलिटिकल नेताओं को सलाम करने के चक्कर में सोचिए शंकराचार्य को इन्होंने साइड फेंक दिया। मात्र बोलने के लिए ये गलत वो हैं जिन्होंने पॉलिटिकल मास्टर्स को सलाम करने के चक्कर में शंकराचार्य को भी साइड फेंक दिया। इसका अर्थ ये है, कौन है, मैं एक एक को गिना दूंगा। इसका अर्थ ये है, अरे जात ना पूछो साधु की, पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। अमीश भाई, साधु के पास क्या है, फक्कड़ आदमी होता है। नहीं, आप शंकराचार्य जी के वक्तव्यों से एग्री करते हैं या नहीं? मत कहा करो, वो धर्म को अफीम का नशा समझते हैं। अरे धर्म को तो छोड़िए, शंकराचार्य तो आपके धर्म का है। अरे भाई, आपको शंकराचार्य से क्या लेना देना? नरेंद्र मोदी को आपको लेना देना शंकराचार्य में, शंकराचार्य को ही साइड में कर दिया। अमीश भाई, मैं उठकर वहां चला जाऊं क्या? नहीं। कौन बोलता है यार? शादाब भाई चुप बैठे, राजकुमार भाटी चुप बैठे, प्रेम अकेले व्यक्ति यार पूरे संसार को सर पे उठाए हुए हैं। क्या स्टेलिन भीतर घुस गया था? नहीं है पॉइंट आपके, तो कोई मैं क्या हो कर गया? सकता हूं? अरे भाई बोलने दीजिए ना, तो होगा नहीं होगा पॉइंट वो स्वीकार करेंगे। हाँ। वो करेंगे ना जो ताली बजा रहे हैं। शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा की डेट से अजय नहीं थे, आप बता दीजिए। नहीं, आप बताइए ना। ये गलत बात है, आपके पास है नहीं शब्द। एक सेकंड, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ भाई के साथ। नहीं, अरे आप जमीन पे नहीं, अरे आप बोल लो, कर लो तसल्ली। आप इधर बैठिए। आपको अगर बैठनी बात होती है, आप इधर मैं इधर बैठ जाऊंगा। इधर आप अपनी बात, एक सेकंड अमीश भाई, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी चुप बैठे हैं, अपनी बारी में बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी, शादाब भाई अकेले व्यक्ति हैं। एक सेकंड, शांत खड़े होके बोलिए, खड़े होके। अकेले व्यक्ति सनसनी, नहीं, अकेले व्यक्ति सनसनी मचाए हुए हैं यार। कोई बात, कोई बोलता है क्या ऐसे? एक शांत हो जाए, अभी भी आप नहीं शांत हो रहे। अब बताओ क्या कहोगे ऐसे? मैं क्या करें अब बताइए, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। आइए बैठिए, अब क्या करें बता सर, अब शांत हो जाइए ना। आप प्रश्न पूछिए, ठीक है, प्रश्न पूछेगा जवाब देंगे। तिथि को गलत बताया, कहा पॉलिटिकल है, वोट मांगने के लिए 22 जनवरी को कर रहे हो आप। शंकराचार्य से एग्री कर रहे हैं या नहीं? पानी पी लो, आपने पानी भी हाथ में रखेगा, पानी बोलिए। जल ग्रहण कर लो थोड़ी देर के लिए, अब शांत रहिएगा जब तक जल ग्रहण करो। इनको 2-3 बोतलें और दो जी पानी की। जी अमीश भाई, एक पंक्ति में कहूंगा जी, राम का काज था, राम ने करा लिया। राम से ऊपर इस धरती पर कोई नहीं है, ना मेरे लिए ना इन सब के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं अगर संदेश खाली की बात कह रहा हूं तो इन्हें तकलीफ हो रही है, मैं अगर राम की बात कहूं तो तकलीफ हो रही है। यह बताओ तो कहूं किसकी बात? विवेक भाई की बात बोलूं? ये जो कह, शांत होइए, गजब। और मैं 10 सेकंड नहीं बोले, फिर वही हो रहा है। मैं हूं दादा उत्तर प्रदेश का, मैं उत्तर ना दूं मुझे रोटी हजम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों की तो भाई साहब ये आदत है, उत्तर जम कर देते हैं। तो मैं बहुत क्लियर एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति को कमतर आंकना कम करें, नीचा दिखाना कम करें। इनके मुंह से एक बार निकला कि जब उसने कहा कि सनातन धर्म का मैं डेंगू है, मलेरिया है, उन्मूलन करूंगा, हाँ, और सनातन धर्म को एड्स बताया, एक व्यक्ति के मुंह से गलत नहीं निकला। और बात अगर जो हम लोगों के खिलाफ हो, भाई साहब यह आसमान सिर पर उठा लेते। सर, ये देश के लिए सेकुलरिज्म बहुत बड़ा है। हम कहते हैं कि इस देश के अंदर देखिए, इन्होंने बोला अल्पसंख्यकों के साथ, ये शादाब भाई ने बोला अल्पसंख्यकों के साथ, देखिए कितना गलत हो रहा है। इस देश के अंदर एक व्यक्ति ने भगवान राम के बारे में क्या कुछ कहा, और वो एक कंटेस्ट जीत गया है। वो कंटेस्ट जीत गया। और एक महिला है नुपुर शर्मा, उन्होंने एक शब्द बोला जिन शब्दों को उन शब्दों को कोई जायज नहीं कहता, लेकिन वो अपने घर से नहीं बाहर निकल सकती।
ये फर्क है जी। यही इस और देश की सोचिए उसको हकीकत है लेने के लिए दादा। कितने लोग पहुंचे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उस काबिल नहीं है कि मैं उसका नाम लूं अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन सोचिए आप ही लोगों ने वोट डाला होगा ना, किसी ने तो वोट डाला होगा उस व्यक्ति को। यही भाई साहब इस कड़वी हकीकत है और अकाट्य सत्य है इस देश का कि आप नीचा दिखाइए। आपने नूपुर की बात कही, किसने कहा था कि सरतन से जुदा राजस्थान में? हमने कहा आज 500 साल बाद राम का मंदिर बना, जाकर के वहां खड़े हो गए, ये गुनाह है। आज तक कृष्ण अपने मंदिर में नहीं पहुंच पाए। हमने एक बार बोला अदालत के जरिए है ना, तो अदालत के जरिए लड़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ आज तक अपने भव्य भवन में नहीं विराज पाए। क्या यह गलत है? 500 साल बाद देश अपने 500 साल बाद भी देश अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकता इस देश में, और अगर करे तो भाई साहब इतनी बातें उसको सुनने को मिलती हैं। मैंने अगर 1 सेकंड पहले कहा कि 2014 से पहले राम बोलना गलत था, क्या गलत कह रहा हूं? 2014 से पहले राम बोला जाता था तो क्या होता था? कॉम्युनल कहा जाता और है। एक भाई ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर, दादा इस देश में 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी मंदिर की है किसी की हैसियत के मंदिर तोड़ दे? तोड़ नहीं सकता। और जिसका समय खराब आता है वो मंदिर तोड़ने जाता है, और जिसका समय सही आता है वो राम के सामने सर झुकाता है। कौन से कितने लोग थे इस देश में जिन्हें राम के बारे में कहा गया कि निमंत्रण दिया गया? निमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया, कितने लोग गए? अच्छा ठीक है, अब मैं सबसे बड़ा राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। राजकुमार अब आप शांत होइए। अब तो राजकुमार भाटी बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी क्या बोलिए? स्वामी मैं आ रहा दीपांकर हूं जी सवाल ने देने के लिए। बहुत बढ़िया बोला, उनकी सारी बातों से सहमत होते हुए। बहुत वो संत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति भी हैं, लेकिन एक बात पे मुझे सख्त ऐतराज है। आपने एक बात बहुत गलत बोली, 2014 से पहले राम की कोई हैसियत नहीं। आप राम को कम कर रहे ये हैं, गलत बात कही। आप ऐसा राम का बिल्कुल नहीं महत्व कम कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं। राम हैसियत का के शब्द ही बारे नहीं आया, आपने किन ऐड कहते किया हैं आप है। वही काम कर रहे हो मैं आप, ये- विवेक जी वाला ही। नहीं, मैं भाटी जी मैं आपने सही कहा मैं कि सही कहा। 2014 से पहले राम को कौन बोलता था? नहीं कहा मैंने नहीं कहा। नहीं कहा। राम हमेशा वो से देखिए थे। वो भी गलत कह रहे हैं। राम कण कण में है, वो भी राम गलत मन कह मन में रहे हैं। है। हम तो जब पैदा हुए तब से सुनते आ रहे राम राम जी, राम राम जी, सब लोग राम राम जी बोलते हैं। राम को हमेशा से राम थे। ये भ्रम पालना कि कोई राम को लेके आए हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, और ये राम का भी अपमान है। 2024 में आके आप समझ गए, लेकिन सोचिए यही नारा लगाया यही था, तो आपकी और गलतफहमी ये नारा है, आप ही यही आपकी का- गलतफहमी ये है। नारा आप ही का हम था आज नहीं समझे, कि हम हमेशा मिले समझ मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो दोस्तों आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।